हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट के आउटलुक के बारे में। जैसा हमने आपको पहले भी बताया है, काफ़ी सारी वीडियो में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, जो मिड कैप था, मिड कैप ने दोस्तों अभी हाल ही में ब्रेकआउट किया था और अभी जो ब्रेकआउट करने जा रहा था वो न्यू 52 वीक हाई के ब्रेकआउट करने के लिए रेडी था। ये देखिए पीछे अगर आप देखोगे 1 वीक के चार्ट पर, तो हमारा फर्स्ट ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ था। एक बड़ी तेज़ी के बाद में एक छोटा बेस बनता है, अगेन यहाँ पर एक ब्रेकआउट होते हैं। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद में दोस्तों जो हमारा मिड कैप था वो दोस्तों न्यू 52 वीक हाई लगाता है। एंड दोस्तों 52 वीक हाई लगाने के बाद में जो मैंने बताया था आपको कि भाई 60,000 जो 900 का लेवल्स है, इसके ऊपर को मार्केट को सस्टेन करना है और ऊपर आपको टारगेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन से टारगेट देखने को मिलेंगे, 62,800, ठीक है, उसके बाद में 64,900। ठीक है, ये लेवल्स आपको देखने को मिलने थे। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि भाई लेवल्स यहाँ पर जो है दोस्तों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें 60,900 के ऊपर एक अच्छी सस्टेनेबिलिटी चाहिए थी। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पर फॉलो अप बाइंग देखने को मिलती। अगेन आपको यहाँ पर दोस्तों मिड कैप के अंदर 4% से लेके 8% तक की तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलती। बट मैंने एक बार फिर से आपको बताया था कि भाई यहाँ पर फिर से दोस्तों अगेन जो मिड कैप है वो यहाँ पर दोस्तों जो ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पर फॉलो अप बाइंग आती है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है, जिससे मार्केट के अंदर वीकनेस नज़र आ रही है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है दोस्तों, अक्सर जब भी दोस्तों 52 वीक हाई के ब्रेकआउट होते हैं तो वहाँ पर स्टॉक्स हो चाहे इंडेक्स हो, वो दोस्तों यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद में निकलने की कोशिश करता है। बट यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के आसपास में कंसोलिडेट कर रहा था, अच्छी बात है। बट दोस्तों यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर दिखा है, ये कहीं ना कहीं जो रिटेल कैटेगरी है या फिर दोस्तों जो छोटा इन्वेस्टर है, उनको यहाँ पर डराया जा रहा है, क्योंकि वो यहाँ पर पैनिक में आकर क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। क्योंकि अभी हम न्यू 52 वीक हाई के आसपास है और ये एक ऐसा लेवल्स है जहाँ पर दोस्तों सभी लोगों के ऑलमोस्ट, मैं अगर बात करूँ तो जो स्टॉक्स है ना, वो अराउंड मतलब 20% से 20 और 30%, जो 50% की रेंज में गिरे हुए थे, वो 20-30% अभी भी क्या है, लॉस में है। वो उसको क्या सोचेंगे कि यार ये जो मेरा स्टॉक था वो 40% गिर चुका था और अभी रिकवर हो चुका है, तो मैं यहाँ से इसको निकाल देता हूँ। या फिर कोई ऐसे स्टॉक्स होंगे जो कोस्ट टू कोस्ट आ गए होंगे, या फिर ऐसे स्टॉक्स होंगे जिनमें छोटे प्रॉफिट चल रहे होंगे और एक अच्छे लेवल्स पर आपने खरीदे होंगे। तो यहाँ पर जब गिरावट होगी तो इस गिरावट के आसपास आपको डर लगने लगेगा कि यार मेरा ये छोटा मोटा प्रॉफिट चला ना जाए, या फिर मैं दोस्तों यहाँ पर और बड़ा लॉस ना कर दूँ। तो इस वजह से जो बहुत सारे रिटेलर कैटेगरी के जो इन्वेस्टर है उनका क्या होता है ना, यहाँ पर थोड़ा साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाता है और इसी वजह से वो अपने पोर्टफोलियो को क्या कर देते हैं, वो सेल कर देते हैं। और यहीं से दोस्तों असली खेल स्टार्ट होता है। जब रिटेलर दोस्तों यहाँ पर सेल करना स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर एक वीकनेस नज़र आती है, क्योंकि रिटेल कैटेगरी और डीआईएस कैटेगरी जो है दोस्तों वो मार्केट को अभी तक होल्ड किए हुए हैं। क्योंकि अभी से पहले अगर बात करी जाए तो यहाँ पर दोस्तों इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक, इससे पीछे वाला जो नेक्स्ट वीक था, ठीक है, उसमें क्या था, एफआईज ने एक बड़ी बाइंग करी थी, उसके बाद में नेक्स्ट डे उन्होंने एक अच्छी क्या करी, सेलिंग भी कर दी। तो यहाँ पर जो सपोर्ट मिला हुआ है ना मार्केट को, वो डीआईएस की तरफ से मिला हुआ है और रिटेल कैटेगरी की तरफ से मिला हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों कैटेगरी ऐसी है जहाँ पर मार्केट को थोड़ा संभलना है। जैसे ही यहाँ पर एफआईज एक्टिव होंगे, ठीक है, वो यहाँ पर क्या करेंगे, वो मार्केट को ऑलरेडी ऊपर ले जा चुके होंगे। तब जाके यहाँ पर रिटेलर सोचेगा कि यार यहाँ पर हुआ ही क्या है कि हमने यहाँ पर बेच गलती कर दी। तो अभी मैं आपको यही समझाने आया हूँ कि बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो आजकल मैसेज इतने ज़्यादा कर रहे हैं कि सर ये लॉस हो रहा है, वो हो रहा है। तो भाई देखो, लॉस मैं फिर आपको बता रहा हूँ, लॉस हो ही रहे हैं, काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, सभी के हो रहे हैं, ठीक है। और बट उस लॉस को काट के जाना कोई समझदारी नहीं है। ठीक है, तो भाई लोगों जो भी देखो पैनिक में है ना इस टाइम, थोड़ा-सा मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि भाई अभी थोड़ा-सा आप वेट करिए मार्केट के अंदर। जो मार्केट में 1 वीक के चार्ट पर एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ना, वो काफ़ी अच्छे बुलिश आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहे हैं। इसके ब्रेकआउट के बाद में आपको मैंने बताया हुआ है पहले भी वीडियो में, क्योंकि तेज़ी काफ़ी बड़ी है जो कि आपको 76,200 तक लेकर जा सकती है। ये टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक आपका यहाँ पर शोल्डर बन जाता है, ये इसका हेड बन जाता है और ये फिर अगेन यहाँ पर शोल्डर बनने के बाद में ये ब्रेकआउट होते हैं। ब्रेकआउट होने के बाद में सस्टेनेबिलिटी बनने के बाद में रिट्रेसमेंट होंगे एंड अगेन वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इंडेक्सेस, यानी कि 76,200 बहुत बड़ा लेवल्स है।
ठीक है? और ये जल्दी से अचीव होने वाला नहीं है कि भई एकदम से ही अचीव होने वाला है, ठीक है? क्योंकि अभी यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे जो लेवल्स है, ब्रेकआउट्स है, जो इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट्स है, जो काफ़ी अच्छे रेजिस्टेंस है, वो ऐसे ही टूटने वाले नहीं है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि जल्दी से टूटने वाले नहीं है। अभी आप खुद ही देख सकते हैं मार्केट जो है दोस्तों वो 61,000 के आसपास जा चुका था, ठीक है? मैं अभी आपको दिखाऊँ तो ये देखिए 61,280 61,300 के आसपास मार्केट जा चुका था ऑलरेडी। और हुआ क्या यहाँ पर हुआ ये है कि भाई यहाँ पर एक पैनिक सिचुएशन आई और यहाँ पर काफ़ी अच्छी कल के डेट में जो गिरावट हुई है वो कहीं न कहीं एक डराने वाली थी, क्योंकि 600 पॉइंट के आसपास की 1% के समथिंग की यहाँ पर गिरावट थी। और देखिए मैं फिर से आपको बोल रहा था कि यहाँ पर जो गिरावट है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। और मार्केट देखिए 61,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। मैंने आपको बोला भी था कि ये 61,000 की जो तेज़ी है ना 61,000 के जो लेवल्स है वो नीचे आने में टाइम आपको नहीं लगने वाला है बिल्कुल भी, ठीक है? क्योंकि ये जो आपका निफ्टी मिड कैप है ना, यहाँ पर जो गिरावट होती है वो नॉर्मली 500-700 पॉइंट की नॉर्मली हो जाती है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है? तो इसी वजह से मैंने कहा था कि 60,000 के लेवल्स आपको वापस देखने को मिल सकते हैं, उसके नीचे भी हम आ सकते हैं, नो डाउट, ठीक है? बट ये सारी चीज़ें जो है वो आपको डराने के लिए है, ठीक है? अभी आप टिके रहिए थोड़ा-सा मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट में अगर आप लॉस काट कर जाओगे, इस टाइम लॉस इतने बड़े हैं लोगों के, अगर उसको आप काट कर जाते हो तो वो रिकवर करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो बहुत जल्दी वो रिकवर होने वाले नहीं है, रिकवर हो जाती है सारी चीज़ें, बट फिर आपका क्या है ना वो माइंडसेट आपका नहीं रहने वाला है, होल्डिंग्स करोगे तो वो बना रहेगा। बाकी अभी जो है दोस्तों पोजीशन से बचिए, न्यू पोजीशन आप बिल्कुल भी मत बनाइए, क्योंकि आजकल मैं भी मार्केट के अंदर दोस्तों काम नहीं कर रहा हूँ और आप लोगों को अपडेट नहीं दे रहा हूँ। ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप ये सोच लो, देखो मेरे पास में एक बहुत अ, तगड़ा वाला बात करेंगे तो तगड़ा वाला मेरे पास में सेटअप था, बहुत अच्छा सेटअप था। उस सेटअप को भी अगर मैं आज ट्रेड करता तो पैसा बन जाता, बट उसका कल का कोई गारंटीड नहीं था कि भाई वो सस्टेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। देखो एक स्टॉक था, मेरे पास में काफ़ी सारी वॉच लिस्ट में स्टॉक रहते रहते हैं। ये देखिए मेटल के स्टॉक थे, काफ़ी अच्छा मोमेंटम था स्टॉक्स में। इस स्टॉक्स में आज देखिए कितना अच्छा यहाँ पर ब्रेकआउट्स हुआ है। वन डे के चार्ट पर देखोगे तो ऐसा चार्ट आपको शायद देखने को ना मिले, ठीक है? ये देखिए, वन डे के चार्ट पर आपको देखिए जो मैं बताता हूँ ना वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिली, ठीक है? मैंने आपको क्या बताया जो मैंने अभी लर्निंग वाली वीडियो दी थी, वो सेम लर्निंग यही थी। हमें यहाँ पर एक क्लियर कट मूव चाहिए था, जो हमें मिला। ये देखिए क्लियर कट मूव मिला। उसके बाद में अगेन यहाँ पर दोस्तों एक यहाँ पर जो है इस वाली अगर एरिया को आप हटाओगे तो यहाँ पर एक रेंज बनती है, ठीक है? ठीक है, बन गई। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर एक इनडिसाइड कैंडल बनी, बहुत ही प्यारी कैंडल थी, इसी का वेट था। और देखिए इनडिसाइड कैंडल की बात करें तो ये देखिए बहुत प्यारी। और एक भाई साहब ये भी बोल रहे थे कि भाई ये आप इनसाइड बार जो है इसको आप समझा नहीं पा रहे हो अच्छी तरीके से। तो भाई देखो मैं इसका बेसिक क्लियर आपको नहीं करा रहा हूँ, मैं जस्ट मोटा-मोटा आपको लेकर चल रहा हूँ। अगर मैं आपको कैंडल स्टिक के पीछे की थ्योरी आपको बताऊँगा तो जस्ट बहुत सारे लोग दोस्तों उसको क्या है ऐसे ही छोड़ देंगे। मतलब मुझे पता है कि भाई उसको 200 लोग भी नहीं देखेंगे, क्योंकि जो भी मैं एजुकेशनल वाली वीडियो बताता हूँ उस पर मुश्किल से 100 व्यूज़ आते हैं, और कोई स्टॉक्स आज 10% गिर गया या फिर ये क्यों गिरा, ऐसा मैं उस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बना दूँ तो नॉर्मली 500-600 व्यूज़ चले जाते हैं। तो भाई बेनिफिट्स मेरा किधर है? तो मैं तो उधर को ही जाऊँगा ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है? समझाना तो मैं अगर इसको बारीकी से बताऊँगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छी लगेंगी। जिस वजह से दोस्तों कुछ सारे लोग जो होते हैं वो थोड़ा-सा एडवांस लेवल के होते हैं, वो वीडियो को थोड़ा देखेंगे और उसके बाद में एग्ज़िट मार देंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए ये जो कंडीशन थी यहाँ पर अप्लाई हो रही थी, क्योंकि हमने यहाँ पर कंसोलिडेट देखा, ब्रेकआउट नहीं देखा, ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है, ठीक है? और अगर इस रेंज के अंदर हम देखें तो यहाँ पर इनसाइड बार इसको हम बोलेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद में यहाँ पर फेलियर हो जाता है, कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ है और इनसाइड बार के ऊपर हम यहाँ पर क्या करेंगे एंट्री लेते। तो इनसाइड बार के ऊपर कोई भी कैंडल नहीं गई, वापस नीचे आ गई। अब वापस हम इस पर फोकस करेंगे, क्योंकि पीछे से दोस्तों जो रेंज थी वो तेज़ी हमें अभी भी वो तेज़ी में दोस्तों क्या था, थोड़ा-सा दोस्तों वहाँ पर जो मोमेंटम था वो छुपा हुआ था। अब देखिए यहाँ पर 2-2 इनसाइड बार बनती है। ये देखिए ये बनती है। इसके बॉडी के ऊपर हमें एंट्री लेनी थी और बट हमारा जो क्या था स्टॉक था वो तीनों ईएमएस के ऊपर होना चाहिए। जैसे ही यहाँ पर तीनों ईएमएस के ऊपर गया तो यहाँ पर ऊपर एक रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छे ब्रेकआउट के साथ में ये देखिए यहाँ पर एक अच्छे ब्रेकआउट्स हुए। कल देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, कल एंट्री बनेगी या नहीं बनेगी। ये देखिए
1380 के आसपास में अगर आप देखेंगे तो एक क्लियर कट ब्रेकआउट हुआ और ये ब्रेकआउट जो है वो एक अच्छा हेल्थी ब्रेकआउट है, सस्टेनेबल भी है। कल यहाँ पर पता लगेगा कि भाई अगर फॉलो बाइंग आपको देखने को मिलती है इस स्टॉक्स में, तो आप यहाँ पर एक छोटा एसएल देकर जा सकते हैं, ठीक है? तो ये उसी स्कैनर से उठाया हुआ है जो मैं आपको डेली बता रहा था ना, उसी स्कैनर के ये स्टॉक्स है, ठीक है? ये देखिए कितना अच्छा प्यारा ब्रेकआउट है, हुआ भी है। बट मार्केट की कंडीशन इस तरीके से ऐसी है कि भाई कहीं भी पैसा डालने का मन ही नहीं कर रहा है। अपना बैठे रहो, चुपचाप बैठे रहो, क्योंकि इस टाइम पैसा बचाना ही दोस्तों सबसे बड़ी कला है, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेकआउट आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये आते ही जाते रहेंगे और रोज़ हमें ब्रेकआउट स्टॉक्स मिलते रहेंगे। तो अगर इस बुरी कंडीशन में, मतलब ऐसी मार्केट की कंडीशन में अगर पैसा नहीं लगाओगे तो मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा, ठीक है? बाकी निफ्टी की अगर बात करी जाए तो निफ्टी दोस्तों फिर देखिए कहाँ पर आ चुकी है, 26,000 के नीचे अगर देखी जाए तो ये देखिए मैंने यहाँ पर क्या बोला था कि ये जो निफ्टी है वो फ्लाई हो रही है, फ्लाई मोड स्टार्ट हो चुका है और देखिए फिर यहाँ पर क्या हुआ, इतनी बुरी कंडीशन यहाँ पर आ चुकी है मार्केट के अंदर। मैं इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे, 1 मिनट वेट करिएगा, देखिए ये देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट था, एक हेल्दी ब्रेकआउट, देखो एक हेल्दी ब्रेकआउट यहाँ पर दिखाया गया, बहुत ही पावरफुल ब्रेकआउट था कि भाई सभी लोग सोच रहे थे भाई मार्केट के अंदर तूफान मचने वाला है और देखिए यहाँ पर क्या हुआ, फेलियर आ गया ना नीचे। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों कहीं न कहीं ट्रैप करती है और देखेंगे भाई निफ्टी अब की बार करने वाला क्या है, क्योंकि अब की बार मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अगर निफ्टी इसके नीचे आता है तो भाई काफ़ी अच्छा आपको 25,700 के आसपास, मैंने पहले ही बताया 25,700 आपको देखने को मिल सकता है, सॉरी 25,700, ठीक है? इसको आप थोड़ा-सा नज़र बना के रखिएगा। अभी क्या है, थोड़ा-सा मुझे नहीं लग रहा कि 25,100 जाता हुआ दिखाई दे, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी कैंडल्स बन रही है, जिस वजह से दोस्तों यहाँ पर जो निफ्टी है उसको थोड़ा-सा सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि आज की और कल की कैंडल देखें तो यहाँ पर 1 डे पर 2 अच्छी कैंडल बनी है, पॉजिटिव है, ठीक है? देखेंगे कि भाई इसके ऊपर क्या होता है, बाइंग आती है नहीं आती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बाइंग के आसार लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट जो है यू टर्न होता हुआ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर गलती से भी क्या हुआ, हम इन ईएमएस के नीचे आ गए, ब्लू वाले इमेज के नीचे आ गए, तो हमें 25,700 के लेवल्स हमें शायद देखने को मिल जाए, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको समझ के चलिएगा। बाकी देखो मार्केट में थोड़ा-सा जो लॉन्ग टर्म की तरफ जा रहे हैं, उनको थोड़ा-सा पेशेंस बनाकर रखना पड़ेगा और मार्केट से थोड़ा-सा भी पोर्टफोलियो से छेड़छाड़ मत करिए, ठीक है? बाकी अच्छे स्टॉक्स हैं, उनको आप होल्ड कर सकते हैं। देखो एक रेलटेल स्टॉक्स है, उसको अभी हाल ही में काफ़ी सारे ऑर्डर उसको मिले हैं। ये देखिए रेलटेल की बात करेंगे, 1 मिनट। रेलटेल की बात करेंगे तो इसको भाई इन्हीं दिनों काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिले हैं और देखो अगेन फिर यहाँ पर दोस्तों ये सपोर्ट पर आ चुका है, जहाँ से एक पहली एक रैली दिखाई थी उसी सपोर्ट पर ये आ चुका है। अब यहाँ पर देखना ये है कि भाई इस सपोर्ट को ये ब्रेक कर पाएगा या नहीं करेगा, या फिर यहाँ से एक यू टर्न मारेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो रेलटेल के अंदर 1 डे के चार्ट पर एक प्योरली सेटअप बन रही है, 1 बॉटम एंड अगेन यहाँ पर रैली एंड 2 बॉटम एंड यहाँ पर अगेन ऐसा रैली अगर देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर डबल बॉटम के साथ में यहाँ पर डब्लू पैटर्न, यानी कि 400 के ऊपर जब स्टॉक्स जाएगा तो यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न कंप्लीट होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है? तो ये रेलटेल जो कॉर्पोरेशन है उस पर भी आप नज़र बनाकर रखिए, बहुत अच्छे डिस्काउंट के साथ में मिल रहा है, क्योंकि डिस्काउंट की बात करें तो पिछले दिनों जो भी गिरावट हुई है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे तक स्टॉक्स को ले गई थी, 270 तक ये चला गया था। अभी जो स्टॉक्स है वो अच्छे प्राइस पर मिल रहा है, देखेंगे एक अच्छे सपोर्ट के आसपास में यहाँ पर अगर एंट्री प्लान होती है तो भाई मैं ज़रूर करूँगा, मेरे पास में ऑलरेडी है और इसको एवरेज देख सकते हैं आप, ठीक है? उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो इंडो फार्म है होल्ड रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी स्टॉक्स मार्केट की अगर बात करें तो भाई काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ अभी चल रहा है, ठीक है? ये जो स्टॉक्स है ना, मैक्सिमम जो स्टॉक्स है इस लिस्ट में मेरे पास में है, ठीक है? बाकी मैं आज कोई भी स्टॉक्स आपको नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है? कि भाई कोई स्टॉक्स आपको मैं बताऊँ और इसको फ़ोकस में रखिएगा, क्योंकि अभी बिल्कुल भी वो कंडीशन नहीं है कि हम अपनी वॉच लिस्ट पर भी ध्यान दे सकें। बिल्कुल भी वॉच लिस्ट नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि अभी जो इंडेक्सेस है वो अभी हमारे आसपास जो रेजिस्टेंस है एक 52 वीक के ज़ोन के आसपास में है, वहाँ से अगर मार्केट गिरता है तो स्टॉक्स पर एक बहुत बड़ा प्रेशर आएगा, जिस वजह से जो रिटेल कैटेगरी है या फिर डीआईज़ कैटेगरी है वो क्या कर सकती है, वो वहाँ पर थोड़ा पैनिक हो सकती है या फिर वहाँ से सेलिंग प्रेशर मतलब बढ़ा सकती है। तो एक ऐसा ज़ोन है जहाँ पर दोस्तों टॉप लेवल पर अगर थोड़ा भी प्रेशर मार्केट को दिखा तो वहाँ पर दुगना असर आपको देखने को मिलेगा स्टॉक्स पर,
ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको थोड़ा-सा सावधानी बरतनी है और होल्डिंग्स तो आपको बनाकर रखनी है। थोड़ा-सा वेट करिए क्योंकि इंडेक्स अभी 52 वीक के हाई के आस-पास में है। थोड़ा-सा अगर वहाँ से मार्केट है, अगर लेवल्स को निकालता हुआ नज़र आएगा ऊपर की साइड में तो डेफ़िनेटली मार्केट के लिए अच्छा होगा। और मार्केट के अंदर 1-2 पुशअप ऐसे आएँगे जहाँ पर आपको पोर्टफोलियो ऊपर 2-2 3-3% ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है? तो अभी बिल्कुल भी पैनिक नहीं होइएगा क्योंकि मार्केट के अंदर मैं डेली वीडियो बनाऊँ, ठीक है? ऐसा भी नहीं है क्योंकि डेली वही आपको रीडिंग करानी है। मार्केट के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है? मार्केट में वही छोटी-मोटी गिरावट आती है, उसको मैं डेली अपडेट क्योंकि डेली कुछ ना कुछ लेवल्स निकल कर आएँगे, वही लेवल्स है जिनको हम आज वीडियो में बता कर गया, परसों बता कर गया, वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो कुछ नया नहीं है मैं स्टॉक मार्केट के अंदर तो इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है? बाकी कोई आईपीओ से रिलेटेड अगर चीज़ें होंगी क्योंकि आजकल आईपीओ सेशन जो चल रहा है उसमें क्या कर रहे हैं, पैसा फँसा हुआ है, ठीक है? बहुत सारे लोगों का, तो वो भी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो भाई आज की जो वीडियो है इतना ही मैं आपको बताने आया था कि भाई मार्केट के अंदर अभी आप थोड़ा-सा पेशेंस बना कर रखिए। बाकी कुछ होने वाला अभी नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है? ऐसा ही चलता रहेगा, थोड़ा-सा रोना-धोना चलता रहेगा बस इससे पैनिक मत होइएगा, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही और भाई मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, जय हिंद, जय भारत।